नमस्कार दोस्तों लड़कों की मजबूरी ये कहने मात्र से नहीं हकीकत में होती है। ये मजबूरी जन्म से ही आ जाती है। जैसे ही लड़का जन्म लेता है ना मेरे दोस्त, उसी समय सारे परिवार की उम्मीदें उसी पर टिक जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक नया कमाने वाला हथियार तैयार हो गया। लड़का जन्म लेता ही है कि घर परिवार पूरा नाते रिश्तेदार पूरी उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं कि चलो एक लाठी तैयार हो गया है। और फिर क्या, वो उम्मीद पूरा सजा करके बैठ जाते हैं। और जब हम चलने फिरने लायक होते हैं तो हमारे पीठ पर एक बड़ा सा बस्ता का बोझ डाल दिया जाता है। बोझ से जैसे तैसे जीवन कठिनाइयों से रूबरू होते हुए जैसे ही हम जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो फिर क्या शुरू हो जाता है वही परिवार का खेल, शादी ब्याह का खेल। शादी ब्याह तो दूर की बात है, उससे पहले एक ट्राई देना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, वो भी कठिन परीक्षा। परिवार का बोझ कैसे संभालोगे? अरे निकम्मो, तुम जाकर कमाते क्यों नहीं? कमाओ, अपना परिवार चलाओ, खुद कैसे जीवन जियोगे? और बड़ा सा कपड़ों वाला बैग कंधे पर डाल के परदेश की तरफ रवाना कर दिया जाता है। बैग उठाकर ट्रेन पर चलते हैं हम लोग। ट्रेनों की भीड़ तो आधी कमर वहीं तोड़ देती है। खचाखच भीड़, एक पैर पे खड़े होते 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 वहां मंजिल तक पहुंचते हैं। वहां ठेकेदार, वहां सुपरवाइजर, वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग, सबका अपना अपना हिसाब किताब रहता है, काम मिलता है। हम रूम पर किसी के जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन 15 दिन महीना दिन बैठ कर खाते हैं। वहाँ उनका ताना मिलता है, अरे कमाओ नहीं तो फिर घर वापस भेज देंगे। ताने सुन सुन कर जैसा काम मिलता है ना, वैसा ही हम लोग काम करने को मजबूर हो जाते हैं। फिर क्या, काम तो करना शुरू कर देते हैं। परिवार वालों का ताने से तो बच लेते हैं, लेकिन जिंदगी जो जिस काम में डूल जाती है ना, उसी काम का सलूका तैयार हो जाता है और फिर नहीं मिलता है कोई अच्छी राह। उसके बाद में परिवार का बोझ आ जाता है, शादी ब्याह का बोझ आ जाता है, भाई भाई से अलग हो जाते हैं, अपना अपना परिवार चलाना पड़ता है। उसी में माँ बाप कहते हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा। परिवार के संसार सब पैसा की ख्वाहिश पे चलता है। अगर वहाँ से पैसा भेज देते हैं तो परिवार वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि परिवार, मेरा बेटा, मेरा लड़का वहाँ पर खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। वहाँ पर ये नहीं लोग देखते कि 36 घंटे 72 घंटे की ड्यूटी करके आने के बाद वो सोता भी है या नहीं सोता है, कि फिर अगली सुबह की तैयारी कर बैठता है। वो चाय लेता है या समोसा पर ही पूरी दिन गुजार देता है। ये लोग कभी नहीं सोचते हैं। ये घर वाले सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं। इधर से माँ फ़ोन करती है तो कहती है बेटा खाना खाया करो टाइम पर, नहीं तो शरीर गल जाएगा। पत्नी कहती है इतने दिन हो गए पैसा नहीं आया, ये सामान खरीदना है, वो सामान खरीदना है। बच्चे कहते हैं पापा जी मुझे
किताबें लेनी है, पेंसिल लेनी है, स्कूल के ट्यूशन के फीस देनी है। पापा जी कहते हैं खेती करनी है, कर्ज वाले को कर्ज देनी है, दूध के पैसे देने हैं। तरह तरह के ताने दिमाग पर भरे हुए रहते हैं। न जाने जिंदगी किस मोड़ पर लेकर जाएगी, ये हमें फीलिंग ही नहीं होता। हम मर्दों को घर घर होता है या ससुराल परदेश होता है या ससुराल अपना घर होता है। हकीकत अगर आप भी इस मजबूरी में झूल रहे हैं, अगर मार्मिक आपके दिल तक आवाज़ पहुंच रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी तरह की मार्मिक बात को सुननी हो, दिल तक आवाज़ पहुंचानी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कमेंट के माध्यम से बताइएगा कोई ऐसी बात अगर गलत बोली हो तो क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।